हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास का यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू रिटेलिंग, रिटेल का परिचय। इस यूनिट में हम रिटेल की बुनियादी बातों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन सबसे अहम प्रश्न के साथ कि रिटेल आखिर होता क्या है, और इसको एक उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए एक बच्ची ने अपने माता पिता से फोन मांगा। अब ऑनलाइन पढ़ाई करनी है तो फोन दिलाना भी जरूरी है, इसलिए उसके पापा उसे फोन दिलाने के लिए मान गए। अगले ही दिन उसके पापा मोबाइल की दुकान पर गए और दुकानदार को उन्होंने अपनी जरूरत के बारे में बताया। दुकानदार ने उन्हें सुना, उनकी जरूरत को समझा और उसी के अनुसार अपनी दुकान में से सबसे अच्छा फोन निकालकर उनको दे दिया। इस उदाहरण में उस बच्ची के पापा हुए ग्राहक यानी कस्टमर, और वो बच्ची हुई उपभोक्ता यानी कंज्यूमर। ग्राहक वो जो सामान खरीदता है और उपभोक्ता वो जो उस सामान को इस्तेमाल करता है। जिस दुकान से फोन खरीदा गया उस दुकान को हम कहेंगे रिटेल स्टोर, और जिस दुकानदार ने फोन बेचा उसको हम कहेंगे रिटेलर। तो रिटेलर कौन हुआ? जिसने ग्राहक की जरूरत के अनुसार उसको सामान उपलब्ध कराया। तो अब आप समझ गए होंगे कि रिटेल आखिर होता क्या है। रिटेल एक व्यापारिक सौदा है जिसमें रिटेलर ग्राहकों की जरूरत के अनुसार उनको सामान बेचता है। रिटेल स्टोर में रिटेलर की भूमिका बहुत अहम होती है और उसके कार्य भी बहुत अहम होते हैं। तो चलिए ये जानते हैं कि एक रिटेल स्टोर में रिटेलर क्या क्या काम करता है। सबसे पहला, उत्पाद की बड़ी मात्रा को छोटी मात्रा में तोड़ना। यहाँ पे जब मैं शब्द इस्तेमाल करती हूँ उत्पाद, उसका मतलब है प्रोडक्ट या कोई भी सामान जो रिटेलर ग्राहक को बेचता है। इसको समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि रिटेलर के पास सामान आता कहाँ से है। रिटेलर सामान खरीदता है होलसेलर से। होलसेलर के पास बड़ी मात्रा में उत्पाद होता है जिसको रिटेलर अपनी जरूरत के अनुसार खरीद लेता है। एक रिटेलर का दूसरा जरूरी काम ग्राहक को उत्पाद और सेवा की जानकारी प्रदान करना। रिटेल स्टोर में जितने भी उत्पाद ग्राहक के लिए रखे हुए हैं, यदि ग्राहक को उसके बारे में जानकारी नहीं है तो यह एक रिटेलर की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने ग्राहक को सभी उत्पादों के बारे में जानकारी प्रदान करे। इससे ग्राहक आपके स्टोर से संतुष्ट और खुश होकर जाते हैं। रिटेलर का तीसरा काम ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करना। यदि एक रिटेलर अपने ग्राहक को अधिक से अधिक सेवा प्रदान करता है तो ग्राहक खुश होते हैं और वो हमेशा उसी स्टोर से ही खरीदारी करना पसंद करते हैं। इन सेवाओं में आता है ग्राहक द्वारा खरीदे गए सामान को पैक कराना, ग्राहक द्वारा खरीदे गए सामान को घर पे डिलीवरी कराना और ग्राहक को उधार की सुविधा उपलब्ध कराना। अगर आपने यहाँ तक की वीडियो ध्यान से देखी और सुनी है तो अब तक आपको ये पता चल गया होगा कि एक रिटेलर की मुख्य जिम्मेदारी ग्राहक को खुश करना होता है। ग्राहकों का खरीदारी का अनुभव सुविधाजनक, आरामदायक और सुखद बनाना एक रिटेलर की जिम्मेदारी होती है। यदि स्टोर के अंदर का वातावरण अच्छा होगा, जैसे सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा होगा, वहां पे अच्छी सुगंध होगी, हर तरफ रोशनी होगी, तो संभव है कि ग्राहक वहां अधिक से अधिक समय बिताएगा। और जितना समय अधिक ग्राहक वहां पे बिताएगा उतने ही संभावना बढ़ जाती है कि वो वहां से कुछ सामान खरीद कर ही जाएगा।
ग्राहकों की जरूरतों के बारे में उत्पादक को बताना। उत्पादक कौन होता है? जो उत्पाद को बनाता है, जो प्रोडक्ट को बना रहा है, उसको उत्पादक कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि एक रिटेलर ग्राहक से सीधा संपर्क में रहता है, इसीलिए रिटेलर को जानकारी होती है कि ग्राहक को कौन सा उत्पाद पसंद आ रहा है और कौन सा नहीं। इसी के बारे में वह उत्पादक को जानकारी प्रदान करता है। इस वीडियो को देखने के बाद अब आप ये जान गए होंगे कि रिटेल क्या होता है, रिटेलर कौन होता है, ग्राहक कौन होता है, उपभोक्ता कौन होता है। इसके बाद वाली वीडियो में हम रिटेलर से जुड़ी हुई और कई अन्य बातें जानेंगे। थैंक यू।